अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। टुडे आज हमारे पास एक बड़ी स्पेशल गाड़ी है टू रिव्यू। बाय द वे इस नंबर से शायद आपने जज कर लिया, इट्स वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम वगैरह। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द ओनर फॉर अलाउइंग मी टू रिव्यू इट। और आज हम इस होंडा सिविक टर्बो का रिव्यू करेंगे। बाय द वे रिव्यू का ये मतलब है कि हम इसकी मॉडिफिकेशंस रिव्यू करेंगे, क्योंकि मैंने होंडा सिविक वैसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की है, आपको पता ही है। आई माई सेल्फ ओन होंडा सिविक, तो ठीक ठाक काफ़ी वीडियोज़ हैं। आई वॉज लुकिंग टूवर्ड्स दिस होंडा सिविक क्योंकि पहली बात है 2016 वाली है, और वैसे तो लोग कहते हैं कि बहुत इश्यूज़ आते हैं। देखें, बेहतरीन गाड़ी है 2016 की। दूसरी बात है टर्बो है, ठीक है, विच हैज़ मोर हॉर्स पावर, ठीक है, वो डी ट्यून वाला इंजन वाला सीन नहीं है। इस ओनर ने इतनी प्यारी रखी हुई है गाड़ी। ओनर ने लास्ट ईयर ली थी इन सितंबर, 1 साल इस ओनर को हो गया। और दिस कार कॉस्ट हिम अराउंड 38 लाख, लेकिन उस टाइम ये स्टॉक हालत में थी, और उस टाइम इसका इंजन में नॉकिंग भी आती थी और काफ़ी मेंटेनेंस होने वाली थी। खैर उसके बाद ये सब करा करू के अब मेरे ख्याल इस गाड़ी की कॉस्ट निकाली जाए तो 45 है। और अगर अब मार्केट में देखें तो मार्केट में तो इस गाड़ी की ही कुड ईजिली आस्क अबाउट 6 मिलियन एटलीस्ट फॉर दिस कार, क्योंकि गाड़ी बोल रही है। टर्बो और ओरियल में 2-3 फ़र्क थे, अगर हम पहले वो कवर करें। यू हैव दिस ब्लैक ग्रिल, ये क्रोम हैंडल होते थे जो आपके स्टैंडर्ड में नहीं आते थे। पीछे अगर आए आप तो ये RS का एडिशनल बैच लगा हुआ है। बाय द वे इस ओनर ने अपनी टर्बो को 2019 वाली फेसलिफ्ट में डाला। बाय द वे इसमें पहले वो RS वाले अलॉयज थे, लेकिन अब आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि दीज लुक फार बेटर देन दोस। मोर ओवर टर्बो में एक और भी डिफरेंस ये है कि जो आपके रियर एग्जॉस्ट टिप्स हैं, पहली बात है वो 2 हैं एज कम्पेयर टू 1.8 में एक होता है। दूसरी बात यह है कि जो 1.8 का जो एग्जॉस्ट टिप है वो थोड़ी किंक्ड डाउन होती है कोने से, वेयर एज जो टर्बो के हैं ये स्ट्रेट एग्जॉस्ट होते हैं, और ये इनकी जो टिप्स होती हैं वो क्रोम की होती हैं, तो एस्थेटिकली ये ज़्यादा प्यारा लगता है। एक्सेप्ट दैट कोई फ़र्क नहीं था, बस एक इंटीरियर में फ़र्क आता था। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट आपके पास जिसमें सबसे नोटेबल एक एडिशन है, दैट आर दीज LED हेडलाइट्स। ज़्यादातर लोग ये होते हैं कि जब भी ये LED हेडलाइट्स लगवाते हैं गाड़ियों में तो वो चाइनीज़ लगवा देते हैं या कॉपी लगवाते हैं। हैट्स टू द ओनर, इन्होंने ओरिजिनल लगवाई। ऑल द ब्रांड न्यू नहीं है, अ बिट यूज्ड है, मतलब ये प्रॉपर है। इसमें आपकी बीम भी बड़ी फिट होगी, क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, दे आर अमेजिंग। लाइकवाइज इसमें पहली ब्लैक ग्रिल आती है, ओनर ने इसे अपग्रेड किया विद एन RS ग्रिल, मतलब ये RS का एम्बलम लगाए हुए हैं यहाँ, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड ही आती थी। लाइकवाइज इसमें उन्होंने एडिशनल ये बम्पर्स लगे, आपको नज़र ही आ रहा होगा ऐसा वाले बम्पर्स जिसमें आपका ये पूरा कट आउट है। बाय द वे ये इसके जो फॉग लैंप्स हैं इसमें इन्होंने LEDs लगवाए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइकवाइज यू हैव गॉट एन एयर इनटेक हियर, और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मतलब ये स्प्लिटर नहीं है, ये पार्ट ऑफ द बम्पर ही है, तो मुनासिब ही है, मतलब जितनी आपकी नॉर्मल है उतनी ही है। मूविंग एट द साइड आपके पास अगेन सेम हालात हैं ऑफ द सिविक, बट आपको यहाँ से एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, यहाँ से थोड़ा ज़रा एंगुलर आ जाता है। लाइकवाइज इस गाड़ी का जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे मेरा फेवरेट फीचर है आर दीज अलॉयज। ये HREs हैं, दिस इज़ द फर्स्ट कॉपी, नॉट द ओरिजिनल वंस, लेकिन जेन्युइन यार, दे लुक ब्यूटीफुल। इसमें योकोहामास डले हैं, इनका साइज़ इज़ 215, 50 और 17 है। बेसिकली ओनर ने इसकी जो वॉल है वो 5 कम कर दी, वरना नॉर्मल 55 होते हैं। योकोहामा से तो आपकी जो राइड हो बड़ी फिट होगी, इंसुलेशंस बड़ी अच्छी है, आई एम सरप्राइज्ड। अगर आप साइड पे आए, द नॉर्मल सिविक लाइंस आपको पता है वो डिज़ाइन करते करते भूल गए थे, लेकिन दे लुक रियली नाइस। बाय द वे ये शार्क फिन एंटेना भी एडिशनल ही है, जो होंडा ने पता नहीं इस तरह मशहूर किया था कि इससे गाड़ी उड़ जाती है, लेकिन इट लुक्स नाइस। इसकी बेस्ट बात यह है कि लोगों ने ना बड़े ऑड से लगाए होते हैं, ये आपको लग रहा है जैसे बाय फैक्ट्री है, जब आप टच करेंगे तब आपको फील होगा, लेकिन इट लुक्स प्रीटी OEM। लाइकवाइज ये ओनर ने इसका ये ब्लैक रैप किया हुआ है पीछे से, यू वुड नेवर टेल कि ये कन्वर्जन हुई है। पहली बात है आप ये स्पॉइलर देखें, RS वाला स्पॉइलर लगा हुआ है, इट लुक्स स्पॉट ऑन। बस एक है कि ये जो लाइट लगी है ना, जो गीक्स होते हैं ना उन्हें शायद समझ आ जाए, प्लस क्योंकि ये फेसलिफ्ट में क्रोम बार्स आई थी तो ओनर ने इन्हें भी ब्लैक कर दिया। उसके अलावा अगर हम मूव करें बूट में, तो बूट बड़ा मुनासिब रखा हुआ है, और इसमें एक और भी एडिशन कराई है ओनर ने, इसकी इंसुलेशन भी कराई है, वरना जो इस टाइम आती थी इट हैड नो इंसुलेशन, इट वाज लाइक बेयर। और पेंट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है अगर देखा जाए ना, और ज़बरदस्त आराम से बंद भी हो जाती है। लाइकवाइज अगर हम इसके इंटीरियर में मूव करें, पीछे से अगर हम आएँ, ओनर ने इसके इंटीरियर में कुछ नहीं किया, अगर आप जूम कर सकें तो ओरिजिनल लेदर है, टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी हालत में रखा हुआ है। सेल्स पे इन्होंने सिविक लिखवाया हुआ है। इसकी जो मिरर स्क्रीन है, बेसिकली ओपन इट फ्रॉम हेयर, इससे आप माय बैड, इससे आप इस तरह लाते हैं और देन यू टर्न इट अराउंड। अब मुझे नहीं पता इसका, मेरे ख्याल ये स्प्रिंग थोड़ा ख़राब हो गया, अब आई डोंट नो कि इसकी क्या कितनी फंक्शनैलिटी गुड है, ये तो ओनर ही हमें बता सकेंगे। अपेरेंटली जब आया था तो आई न्यू
कि एवरीवन वाज गोइंग क्रेजी आफ्टर इट। अगर आप फ्रंट पे आएँ, फ्रंट पे ओनर ने सबसे पहले सेल लगाई हुई है, सीट कॉर्नर्स आर इन गुड शेप, हैट्स टू द ओनर। बस ये ओनर कह रहे थे कि ओवर द टाइम ये थोड़ी डिटीरियरेट हो गई हैं, इनको ज़रा देखना पड़ेगा। आपके सिविक की सेल आ जाती है, ओरिजिनल होंडा के मैट्स हैं ये, मैं अपनी गाड़ी के लिए खुद ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिलते। लाइकवाइज लवली सिविक की सीट, आपको पता ही है, ये एक सेंटर पीस और लगाया हुआ है, एक वायरलेस चार्जिंग पैड लगाया हुआ है और एक सिविक का एम्बलम लगाया हुआ है। एक्सेप्ट दैट इट्स ऑल स्टैंडर्ड। आपके पास 6 इंच की इसमें स्क्रीन आती है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्बो में यू गॉट पेडल शिफ्टर्स एंड स्टफ हियर। अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करें तो आपके पास एक थोड़ी सी डिफरेंट आवाज़ है व्हेन यू टर्न ऑन द कार एज कम्पेयर टू योर 1.8। लाइकवाइज मीटर सेम है, बस फ़र्क यह है कि इसमें आपके पास वाइट ये इंडिकेटर्स हैं फॉर योर फ्यूल एंड योर टेम्परेचर। दरमियान मूव करें तो आपके पास इसकी 6 इंच वाली है विच इज़ मिरर्ड, और इसका ये है कि आप इसको इससे चेंज नहीं कर सकते। इफ़ यू ओपन दिस अप, बेसिकली ये इसी स्क्रीन है जो बिल्कुल मिरर्ड हुई है। अगर आप देखें, मैं वहाँ से ये देखिएगा, मतलब इट्स एग्जैक्टली द सेम। और कैमरास वगैरह इसमें 4 हैं क्योंकि यू नो एक आगे है, 2 यहाँ है और एक पीछे लगा हुआ है। बाय द वे, ओनर ने लाइक द फेस लिफ्ट एक ज़बरदस्त फीचर ऐड करा है कि इफ़ आई लॉक दिस कार तो आप देखिएगा आपके ये रिट्रैक्ट हो गए, लाइकवाइज ये शीशे भी खुद ही क्लोज हो गए, लाइकवाइज आपकी सनरूफ भी बंद हो गया, विच इज़ अ नाइस थिंग। और क्योंकि एक टर्बो है तो इसमें एक नॉर्मल चाबी अगर आप देखें तो उसमें यू हैव लॉक अनलॉक और बूट रिलीज ना, इसमें किए दायरा भी बना हुआ है। जो गीक्स उनको समझ होगी दायरे का मतलब क्या है। दायरे का मतलब ये, फॉर एग्जांपल अगर आप यूर एट वर्क कि आपने कहीं गाड़ी खड़ी की हुई है जहाँ यू नो इट्स अ बिट हॉट और गाड़ी गर्म हो गई है, तो आप चाहते हैं कि बैठने से पहले ज़रा गाड़ी का टेम्परेचर अच्छा हो जाए, तो वो यू डू इज़ यू प्रेस द लॉक बटन, इंश्योर करें गाड़ी लॉक है, और इसके बाद आप ये होल्ड करते हैं और इंजन स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा। वो गाड़ी ने ब्लिंक किया और अब गाड़ी स्टार्ट हो गया, लाइक दैट। अब ये देखें प्री कूल ऑन हो गया, ठीक है। और अगर आप इसे दबाएंगे तो ये गाड़ी बंद भी हो जाएगी। लेकिन आई हैव टू टेस्ट अनदर थिंग आउट हेयर कि अगर मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ, टाइम पे गाड़ी चलिए, अगर मैं गाड़ी को ऑन करूँ और इसके अंदर आऊँ, अभी ये अनलॉक हुई और गाड़ी का एयर कॉन ऑन है, अगर आप अंदर आएँ तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं यहाँ से हवा आ रही है, लेकिन अगर मैं ये दबाऊँ तो इसका एसी वेसी कुछ ऑन नहीं हो रहा है, इंफोटेनमेंट ऑफ है। तो बेसिकली गाड़ी अभी ना सॉर्ट ऑफ बंद ही है। तो उसके लिए मैं इसकी ब्रेक पे पैर रखूँगा और इसका बटन दबाऊँगा, तो आप देखिए सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन है, इसके शीशे रिट्रैक्ट हुए हैं और अभी इसका इंफोटेनमेंट भी ऑन हुआ है और अब मैं इसका एसी ऑन कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं इसको बटन से नहीं ऑफ कर सकता क्योंकि मैंने गाड़ी खोल लिया, तो उसके लिए मुझे मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, जी आपके पास ये जो होंडा सिविक की फुल एलईडी लाइट है, टर्न इंडिकेटर्स ये हैं, हाई बीम्स ये हैं, लो बीम्स ये हैं, आपके पास एलईडी फॉग लैंप्स आ जाते हैं। हैट्स टू द ओनर, इन्होंने वो HIDs नहीं लगाई क्योंकि उससे अगला बंदा इतना तंग होता है कि मैं बता नहीं सकता आपको। एलईडी टर्न सिग्नल्स जैसे मैंने आपको बताया, इफ़ यू मूव एट द बैक आपके पास सारा सेम सिनेरियो है, यू नो द सी। और इसमें इन्होंने अच्छी बात है इसके साथ छेड़खानी नहीं की, ही केप्ट इट द नॉर्मल हैलोजन, और ये स्मोक हुआ है। इंजन पे की बात की जाए, 1.5 टर्बो इंजन अगर आप देखें, आपने मेरे रिव्यूज़ पे तो 1.8 ही देखा है, बट 1.5 इज़ डिफरेंट। लाइकवाइज इसमें ओनर ने एडिशन की है ऑफ PRL इंटेक, विच मीन्स आपके पास अबाउट 5 हॉर्स पावर एडिशन आई होगी। और ये एयर इंटेक मतलब टर्बो का तो ये वाला होता है, बट उन्होंने ये एक एडिशन लगवाई हुई है। ये जो ना बड़ा गर्म होता है यार, सिविक के मालिकों से पूछो बंद करना। ट्रस्ट मी, आई एम अ सिविक ओनर नाउ एंड आई नो हाउ इट हर्ट्स। जेन्युइन है, बेहतरीन जी। तो हमने गाड़ी को प्रॉपर्ली और थारली कवर कर लिया और आई मस्ट से इट्स एन एब्सोल्यूट ब्यूटी। मेरे ख्याल से गाड़ी को लेना और मॉडिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हाउ यू मेंटेन इट, क्योंकि हर बंदा गाड़ी ले सकता है, लेकिन गाड़ी के साथ एक जो अटैचमेंट होती है ना, दैट टेल्स कि यार बंदा कितना एक इंथुजियास्ट है। तो ओनर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब डूइंग दैट। अब हम आते हैं मेन बात पे, ख़र्चा कितना हुआ है भाई। खर्चा तो खर्चे का सीन अगर करें तो जो फ्रंट बम्पर है ये ओनर को 50,000 का पड़ा है। नंबर प्लेट्स होंगी 2,000 वगैरह की। फॉग लैम्प्स ओनर साहब कितने हैं, 3,000 की ये हो गए आपके। ये एक बहुत बड़ा खर्चा अगर आप साइड पे हैं। ये जो अलॉयज हैं, इसके RS वाले अलॉयज की क्या प्राइस थी, 110 के वो अलॉयज थे और ये अलॉयज थे 150 के, मतलब खर्चा। और प्लस इसके जो ये टायर्स हैं ये कोई लाख रुपए के थे। ये इन्होंने अली बाबा से मंगवाए थे, तो 2500। क्रोम वाले कितने के थे, 2500 के, 5,000 ये हो गया। हाउ मच डिड दिस कॉस्ट, 9,000 रुपीज़ एंड द पेंट, 15,000 का ये हो गया। मोर ओवर इस गाड़ी में ये टेंट्स भी ओनर ने लगवाए हुए हैं और दे आर नॉट लाइक वो 100% वाले नहीं है अभी सामने, इसलिए आपको लग रहा है। और ये नैनो के थे, तो कॉस्ट वाज लाइक अबाउट 10,000 ऑन दीज।
तो ख़र्चा काफ़ी महंगा है, बट इफ़ यू लव देम तो इट्स जस्टिफाइबल। ये गाड़ी अबाउट 70,000 चल गई थी जब ली थी, और अभी कितनी है? 78,000 है। बाय द वे इस गाड़ी की जो स्टिकर प्राइस थी दैट वाज 38। अब तो छोड़ दें आप। तो आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन कि ये देखिए उन्होंने कितने सही रखे हैं, वरना लोगों की स्कर्ट्स ख़राब होते हैं, यहाँ से लोगों ने लिप ख़राब किया होता है गाड़ी का। तो जी दिस वाज अ ओवरऑल मॉडिफिकेशंस रिव्यू ऑफ दिस होंडा सिविक। आई होप यू एंजॉयड इट बिकॉज आई रियली डिड, और थैंक्स टू द ओनर। और मेरे ख्याल से 2017 को लेके ये पैसे लगाना मेरे ख्याल से इट्स वर्थ इट। और मैं ओनर की इंस्टाग्राम बैनर का लिंक नीचे दे दूंगा। मेक श्योर यू फॉलो हिम, गिव हिम द सपोर्ट। और मेरे ख्याल है इस गाड़ी का 2.0 मॉडिफिकेशंस आनी चाहिए। तो दैट्स अबाउट इट। तो चलें जी, आई होप यू लाइक द वीडियो। यानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।